गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस और सेंटेंस पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। और आपको बताया गया है कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस और आपको बताया गया है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो ऐसी क्रिया जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त होती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हमने जो है कुछ एग्जाम्पल आपको दिया था पहचानने के लिए। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और उदाहरणों को देखते हैं और आपको पहचानना है इसमें कि कौन सिंपल है, कौन कॉम्प्लेक्स है, कौन कंपाउंड है। अभी आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तो शायद ना पहचान पाए, लेकिन हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से सिंपल सेंटेंस है। आइए लेट अस गो। सबसे पहला वाक्य मैंने लिखा है, ही इज एज वाइज एज यू। अब हमें पहचानना है कि क्या यह सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। ध्यान और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। देखिए दोस्तों, यह ही इज एज वाइज एज यू यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्यों नहीं है। यह सिंपल सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 फाइनाइट वर्ब है। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। आप सोच रहे हैं कि इसमें 2 फाइनाइट वर्ब कहाँ है? तो एक तो यहाँ फाइनाइट वर्ब है इज इसलिए फाइनाइट वर्ब है क्योंकि अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त हुई है। तो फिर सोचेंगे दूसरा फाइनाइट वर्ब कहाँ है? तो दूसरा फाइनाइट वर्ब जो है यहाँ है, जो यहाँ पर छुपा होता है। कभी लिखा भी जाता है, कभी नहीं भी लिखा जाता है। तो कह रहा है कि ही इज एज वाइज एज यू, वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम। तो यह क्रिया अपने टेंस और सब्जेक्ट नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त हुई और यह भी क्रिया अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त हुई। अतः यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, यह हमारा कोई दूसरा सेंटेंस होगा। आइए बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या यह सिंपल सेंटेंस है। लिखा है, शी नॉट ओनली गेव मनी बट आल्सो हेल्प्ड मी। वह केवल पैसे ही नहीं दी बल्कि मेरी मदद भी की। तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि हमारा ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल सेंटेंस? क्योंकि इसमें 2 फाइनाइट वर्ब है, गेव दी, मदद की। यह दोनों क्रिया जो है पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया गया है, गेव और हेल्प। अतः यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। फिर अगले वाक्य पर देखते हैं, विदाउट वर्किंग हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। बिना कठिन परिश्रम किए हुए तुम सफल नहीं हो सकते हो। चलिए देखते हैं क्या यह सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। बिल्कुल पहचानिए और कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। यह हमारा सिंपल सेंटेंस है। आप पूछेंगे क्यों है? क्योंकि इसमें जो है एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया है, कैन गेट, एक ही फाइनाइट वर्ब है। फिर आप पूछेंगे कि यह वर्किंग क्या यह फाइनाइट वर्ब नहीं है? नहीं, बिल्कुल यह फाइनाइट वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो क्रिया है अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त नहीं हुई है। केवल यही एक क्रिया है जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त हुई है। अतः यह फाइनाइट वर्ब है और इस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है, अतः यह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा वाक्य देखिएगा, लिखा है, आई वॉन्ट टू गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है यह। यहाँ देखिएगा, एक क्रिया यहाँ हो गई, एक क्रिया यहाँ हो गई और एक क्रिया वहाँ हो गई। इस वाक्य में जो है 3 सेंटेंस है और हमें देखना है, इस वाक्य में जो है 3 वर्ब हैं और हमें पहचानना है क्या यह सिंपल सेंटेंस है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल यह हमारा सिंपल सेंटेंस है। आप पूछेंगे क्यों है? 3 वर्ब है और सिंपल सेंटेंस है। हाँ, 3 वर्ब है, 4 वर्ब भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी वर्ब हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना यह है कि उसमें कितने फाइनाइट वर्ब हैं। तो इस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है और वह है वांट। और यह फाइनाइट वर्ब इसलिए है क्योंकि यह जो क्रिया है अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त हुई है, अतः यह हमारी फाइनाइट वर्ब कही जाएगी। यह गो है और यह सी दोनों हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। यह क्यों नॉन फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि यह दोनों क्रिया जो है अपने टेंस और सब्जेक्ट नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त नहीं हुई है। अब कहेंगे थोड़ा सिद्ध करके दिखाइए। चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। कह रहा है कि मैं
ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना चाहता हूँ। अगर इसी वाक्य को हम पास्ट टेंस में कहें कि मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना चाहता था तो यह पास्ट टेंस में चला जाएगा क्रिया, और तब हमें यहाँ वांटेड का प्रयोग करना पड़ेगा। जब टेंस बदला तो केवल यही एक क्रिया परिवर्तन हुई, यह क्रिया और यह क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ, अतः यह कह सकते हैं कि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। जब एक ही फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस होगा। अगला वाक्य देखिए, माई फ्रेंड बॉट अ ब्रोकन टॉय। मेरे दोस्त ने एक टूटा हुआ खिलौना खरीदा। अब हमें यह पहचानना है क्या यह सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। देखिए दोस्तों, यह हमारा सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। फिर आप सोचेंगे तो यह क्या चीज़ है, यह हमारा जो है फाइनाइट वर्ब नहीं है, यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। यह पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल सॉरी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। यह फाइनाइट वर्ब इसलिए है क्योंकि यह क्रिया जो है क्योंकि यह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आप कहेंगे कि यह नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको सिद्ध करिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। जिससे इसका अर्थ हो रहा है कि मेरे दोस्त ने एक टूटा हुआ खिलौना खरीदा। अगर हम इसको फ्यूचर टेंस में ले जाएंगे या प्रेजेंट टेंस में ले जाएंगे, ले चलते हैं फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस में इसका अर्थ होगा कि मेरा दोस्त एक टूटा हुआ खिलौना खरीदेगा। जब खरीदेगा तो इसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के अनुसार अनुवाद करेंगे तो विल बाई हो जाएगा ना। तो माई फ्रेंड विल बाई अ ब्रोकन टॉय। मेरा दोस्त एक टूटा हुआ खिलौना खरीदेगा। अतः स्पष्ट होता है कि इसमें एक ही क्रिया फाइनाइट वर्ब है, अतः यह सिंपल सेंटेंस है। उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, और सिंपल सेंटेंस पहचानने के लिए जरूरी है कि हम उसमें फाइनाइट वर्ब का पहचानें। चलिए इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत बहुत धन्यवाद।